हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु की परीक्षा। हालेलुया। जब हम 40 दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते रहे। हालेलुया। जब हम उपवास में चलते हैं तब शैतान हमारी परीक्षा लेने आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे, जब उन 40 दिन पूरे हो चुके, एक दिन बचा था, 39 दिन हो, एक दिन बचा, तब शैतान, जब आप वचन से चलते हो तो परमेश्वर की सामर्थ में बसता है और वचन से आप कोई भी काम करते हो आपका पूरा होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम उपवास और प्रार्थना में सुसमाचार और प्रभु के वचन में बने रहो, तब तुम वो पेड़ बनोगे जो पेड़ नदी किनारे लगाए जाते, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और तुम अपने समय तुम फल लाओगे और तुम फल तुम्हारे अंदर आएगा और लोग तुम्हारे पास आएंगे उस फल खाने के लिए, उस वचन सुनने के लिए, उस बुद्धि के वचन जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे अंदर डाला गया, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, वो आशीष लेने के लिए, वो फल आए लेने खाने के लिए आएंगे समझना से। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। अगर उस वचन पे आप चलोगे, आज्ञा पालन करोगे, प्रार्थना करोगे, उपवास में रहोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो आप परमेश्वर से रिश्ता मजबूत कर चुके हो और परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ में जय दिलाएगा। और परमेश्वर आप संबंध करने का मतलब परमेश्वर तुम्हें भिखारी नहीं बनाए, तुम्हें राजा बनाएगा, तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा, यीशु मसीह सामर्थ के नाम में। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।